नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का वशिष्ठ प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। अपन ने पिछले वीडियो में डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ी है, उसका एक लास्ट टॉपिक बच गया है। कौन सा? आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सा? आर्मेचर वाइंडिंग। आज इस आर्मेचर वाइंडिंग पे आपको दो वीडियो मिलेंगे। एक एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया होगा, जैसे पिछले वीडियो में अपन ने डीसी जनरेटर के बारे में एनिमेशन के थ्रू समझाया है, और दूसरा अपने बोर्ड लेक्चर का जो अभी चल रहे हैं उस लेक्चर के थ्रू आपको समझाया जाएगा। इससे क्या होगा, आपको आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में जो भी डाउट हैं, आज तक जो भी डाउट रहे हैं, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अपने बात करते हैं कंडक्टर की। सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो हो वो क्या कहलाता है? अपना कंडक्टर। मैंने बताया था कि चुंबक के चारों ओर तांबे की तार लपेट देते हैं और इसमें करंट फ्लो कर देते हैं, तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यही बात थी। तो ये तांबे की तार है जो लपेटी है, वो क्या है? अपना कंडक्टर है। ये अपना क्या है? कंडक्टर है। दूसरी चीज आती है वाइंडिंग में, टर्न। क्या क्या चीज आती है वो अपने समझते जा रहे हैं, उसके बाद वाइंडिंग बनाएंगे। टर्न, दो कंडक्टर मिलकर, ये इनके एंड कनेक्शन है, ये इनके एंड कनेक्शन है। दो कंडक्टर मिलकर, यहां से करंट गई, यहां से करंट आ गई, दो कंडक्टर मिलकर एक टर्न का निर्माण करते हैं। दो कंडक्टर मिलकर एक टर्न का निर्माण करते हैं। फिर तीसरी चीज आई इसमें, कोइल। एक से ज्यादा टर्न मिलकर, एक से ज्यादा टर्न मिलकर जो है वो कोइल का निर्माण करता है। ये एक से ज्यादा टर्न मिलकर एक कोइल का निर्माण करता है। तो पहली चीज थी कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो हो। तो अपन को पता था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर तांबे की तार लपेटते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो मैग्नेट बन जाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। तो ये तांबे की तार यहाँ क्या हुई? मेरा कंडक्टर हुई। अब कंडक्टर की बात होगी जिसमें करंट फ्लो हो। अब दो कंडक्टर जब मिलेंगे, ये क्या है? कंडक्टर 1। ये क्या है? कंडक्टर 1। ये क्या है? कंडक्टर 2। दो कंडक्टर मिलकर जो है एक टर्न का निर्माण करते हैं, और कई सारे टर्न मिलकर या एक से ज्यादा टर्न मिलकर एक कोइल का निर्माण करते हैं। अब कोइल अगर बहुत सारी हो, ये तीन कोइल अलग अलग मैंने बात क्या करी कि एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो, एक से ज़्यादा कंडक्टर, मतलब दो कंडक्टर जो क्या बनाएंगे? टर्न बनाएंगे। दो से ज़्यादा टर्न क्या बनाएंगे? एक से ज़्यादा अगर टर्न हो तो वो क्या बना देंगे? कोइल। अब एक से ज़्यादा कोइल, अगर ये मैं इसका स्टार्टिंग सिरा मानूँ, ये फाइनल सिरा मानूँ, तो S1 F1, ये स्टार्टिंग सिरा मानूं और ये फाइनल सिरा मानूं S2 F2, ये स्टार्टिंग सिरा मानूं, ये फाइनल सिरा मानूं, तो अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ दूं, अगर इन नंबर ऑफ कोइल्स को सीरीज में जोड़ दूं, तो ये मेरी क्या कहलाती है? वाइंडिंग कहलाती है। ये मेरी क्या कहलाई? वाइंडिंग। ये मेरी क्या कहलाई? वाइंडिंग कहलाई। दोबारा से देख लो कि अगर जो कंडक्टर है जो करंट को कैरी कर रहा है,
उसके अपने ने कह दिया कंडक्टर। ऐसे दो कंडक्टर मिलके एक टर्न बना देते हैं। ऐसे टर्न, एक टर्न था ये, अगर एक से ज़्यादा टर्न हो तो वो कोइल बना देते हैं। और एक से ज़्यादा कोइल अगर सीरीज में कनेक्ट है तो वो वाइंडिंग का रूप ले लेती है। सीरीज क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े मैंने, ये एक रेजिस्टेंस था, ये दो रेजिस्टेंस था, ये तीन रेजिस्टेंस था, इनको सीरीज में, ये इसका पहला सिरा, ये अंतिम सिरा, ये पहला सिरा, अंतिम, पहला अंतिम। अगर पहले के अंतिम सिरे को दूसरे के पहले सिरे से मिला दूं तो वो कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज कनेक्शन। तो ये पहले का अंतिम सिरा और दूसरे का पहला सिरा, पहले का अंतिम सिरा, दूसरे का पहला सिरा, जब ये कनेक्ट कर देता हूँ मैं तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। और इस प्रकार की वाइंडिंग जो है ये जा रही है, तो ये क्या कहला देती है मेरी, इस प्रकार के अरेंजमेंट जो है सॉरी, वो क्या कहला देती है मेरी, वाइंडिंग। अब मैं वाइंडिंग कर कहाँ पे रहा हूँ, आर्मेचर पे, तो वो क्या कहला देगी, आर्मेचर वाइंडिंग कहला देगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लो, बाद में उतार लेना इसको, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो। उसके बाद अपने कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार। आर्मेचर वाइंडिंग होती है एक तो ओपन टाइप, ओपन वाइंडिंग, एक होती है क्लोज वाइंडिंग। ओपन वाइंडिंग का यूज डीसी जनरेटर में नहीं होता, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। क्लोज वाइंडिंग यूज होती है, क्यों होती है, क्योंकि आर्मेचर से ये कनेक्टेड होती है, आगे कम्यूटेटर आर्मेचर पे ये बंधी होती है, कम्यूटेटर से करंट होके इसको करंट को एक्सटर्नल सर्किट पे देना पड़ता है। तो करंट फ्लो कब होगा, जब वाइंडिंग क्या होगी, क्लोज होगी। तो क्लोज वाइंडिंग यूज होती है जनरेटर में। ये दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, पहली ग्रामे रिंग वाइंडिंग, ग्रामे रिंग वाइंडिंग, और दूसरा कौन सा हुआ अपना ड्रम टाइप वाइंडिंग। ड्रम टाइप वाइंडिंग। अब ग्रामे रिंग वाइंडिंग भी सबसे पहले डीसी जनरेटर में यही यूज होती थी, लेकिन अब ये चलन से बाहर हो गई है। अब कौन सी यूज होती है, ड्रम टाइप। ये भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। इनके भी आगे रूप होते हैं, कौन सी, सिंपलेक्स और मल्टीप्लेक्स। सेम ये भी दो टाइप के होते हैं, सिंपलेक्स और मल्टीप्लेक्स। ये वाइंडिंग का सिनेरियो था कि आर्मेचर वाइंडिंग दो टाइप की होती है, ओपन और क्लोज। डीसी जनरेटर में ओपन टाइप वाइंडिंग यूज नहीं होती, क्यों, क्योंकि अपने को कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करना है। कम्यूटेटर पे करंट तभी कलेक्ट हो पाएगा जब वाइंडिंग क्या होगी, क्लोज होगी। ओपन वाइंडिंग में तो करंट ही फ्लो नहीं होगा। उसके बाद ग्रामे रिंग वाइंडिंग और ड्रम टाइप वाइंडिंग, दो टाइप की वाइंडिंग थी। ये आजकल चलन से बाहर, सबसे पहले यही यूज होती थी, लेकिन अब ये चलन से बाहर हो गई है। तो ड्रम टाइप वाइंडिंग यूज होती है, उसमें दो है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। जरूरत के हिसाब से इनमें से किसी एक को यूज कर लेते हैं। जरूरत कैसे है वो भी अपने देखते हैं। पहले देखते हैं ग्रामे रिंग वाइंडिंग। ग्रामे रिंग, अब इसमें क्या होता था, इस टाइप से, या ये यहाँ से नहीं करके आप यहाँ से बार कर सकते हैं। इस टाइप से
जो है करंट बाहर जाती थी इनमें। इस वाइंडिंग में समस्या क्या थी ग्राइमरिंग में, कि जो ये अंदर वाला पार्ट है जहाँ पे ये वाइंडिंग करी हुई है, तार तो यूँ लपेटे जाएंगे तो कुछ यहाँ लपेटे जाएंगे, कुछ यहाँ लपेटे जाएंगे, तो अंदर जो कॉपर का पार्ट था वहाँ जो है क्या है कि ये कॉपर का पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भाग ही नहीं ले पाता था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भाग ही नहीं ले पाता था। उतारो इसको। ठीक है, उसके बाद क्या, इसके कारण क्या है, इसकी एफिशिएंसी, दक्षता थी जो वो कम होती थी। क्यों, आधा ही कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पार्ट लेता था, अंदर वाला कॉपर भाग ही नहीं लेता था। तो इसके कारण ये फ्लक्स को ना तो काटता था, ना इसमें ईएमएफ जनरेट होता था। पहला कारण ये था। दूसरा, अंदर वाले पार्ट का इंसुलेशन करना बहुत मुश्किल था। इंसुलेशन डिफिकल्ट था करना, मुश्किल था करना, और इसकी मेंटेनेंस बहुत थी। रख रखाव जो है, मेंटेनेंस जो थी वो बहुत थी। तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि इसकी दक्षता कम थी, इसी कारण इसका यूज धीरे धीरे बंद हो गया। तो ग्राइमरिंग वाइंडिंग अब यूज नहीं आती। ये सब जो आपको एनिमेटेड वीडियो होगा उन सब में ये नोट्स बने होंगे, उनको आप देख सकते हैं, उनसे स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि उस एनिमेटेड में मैं जो लिख नहीं सकता था वो यहाँ आपको लिख के मैं समझा दूँ। ग्राइमरिंग के बाद में थी ड्रम टाइप वाइंडिंग। उसमें पहला था लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग कुछ विशेषता इसकी वो लिख लो। पहली विशेषता इसकी ये थी लैप वाइंडिंग की कि इसके पोल्स की संख्या, ध्रुवों की संख्या बराबर समांतर पथों की संख्या, पैरेलल पाथ, पथों की संख्या मतलब पैरेलल पाथ, और ब्रूसेस की संख्या, नंबर ऑफ ब्रूसेस की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जितने पोल होंगे उतने समांतर पथ होंगे, उतने ही ब्रूशों की संख्या होगी। पहली बात। दूसरा, यह हाई करंट और लो वोल्टेज पर काम करती है। हाई करंट और लो वोल्टेज पे। हाई करंट पे यूज़ होने के कारण इसका यूज़ कहाँ ज़्यादा किया जाता है, वेल्डिंग जो करते हैं उन जनरेटर में इसका बहुत यूज़ होता है। वेल्डिंग जनरेटर में इसका यूज़ बहुत होता है। तीसरा, इसे पैरेलल वाइंडिंग भी बोलते हैं। पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं। उतारो इसको फटाफट। इसको पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं। तो क्या चीज़ें हुई कि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल, पैरेलल पाथ और ब्रूसों की संख्या क्या होती है, समान होती है। हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज़ होती है। हाई करंट का यूज़ कहाँ होता है, वेल्डिंग जनरेटर में। क्यों, क्योंकि आर्क प्रोड्यूस करनी होती है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट भी फ्लो करनी होती है। तो उस शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती है, हाई। तो हाई वैल्यू कौन सी वाइंडिंग देगी मेरे को, लैप वाइंडिंग। पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं। अब समांतर पथों की संख्या नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होंगी, तो इस नंबर ऑफ पोल्स भी 2, 4, 6, 8 इतने होंगे। तो उसका मतलब समांतर पथ भी कितने होंगे, ज़्यादा होंगे। इसमें समांतर पथ ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या है, लीकेज करंट या
सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग करंट क्या होती है? फ्लो होने का डर रहता है, जिसके कारण इसको रोकने के लिए, समांतर पथों की संख्या अधिक होने के कारण सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने का डर रहता है, और इसको रोकने के लिए इक्वलाइजिंग बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किया जाता है। खुद ही देख लो। अब इनमें से बाहर एक भी क्वेश्चन लैब फाइंडिंग से नहीं जाता। पेपर टफ से टफ हो, पेपर इजी से इजी हो, लैब फाइंडिंग में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों को तो आप रट लो। अब वाइंडिंग करते कैसे हैं वो अपने देखेंगे, पर इन चीज़ों को आप रट लो, इससे बाहर लैब फाइंडिंग से क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगला वीडियो अगला देखते हैं अपने। फिर तो क्या था इसमें, दो पोल के बीच की दूरी को अपने बोल देते हैं पोल पिच। दो पोल के बीच की दूरी को बोल देते हैं पोल पिच। नॉर्मली ये 180 डिग्री होती है, फुल पिच वाइंडिंग के लिए 180 डिग्री होती है। दो कॉइल साइड के बीच की दूरी को अपने बोल देते हैं कॉइल पिच। क्या बोल देते हैं? दो कॉइल साइड के बीच की दूरी को बोल देते हैं कॉइल पिच। ठीक है। और जब ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्जाम में, गवर्नमेंट भर्तियों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जब कॉइल पिच इक्वल टू पोल पिच हो जाए तो वाइंडिंग कौन सी कहलाती है? फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। वाइंडिंग कौन सी कहलाती है? फुल पिच वाइंडिंग। ये भी पूछा जाएगा। और अगर कॉइल पिच छोटी हो जाए किससे? पोल पिच से, तो वाइंडिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है। कौन सी? शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अब शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते क्यों है उसको आप यहां लिख सकते हो, हार्मोनिक्स को कम करने के लिए। हार्मोनिक्स को कम करने के लिए टू रिड्यूस हार्मोनिक्स को कम करने के लिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज किया जाता है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज किया जाता है। समझ गए बात? का यूज करते हैं। अब हार्मोनिक्स क्या होते हैं? अब ये मैटर हो गया। हार्मोनिक्स क्या है? जो कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है, तो ये एसी को डीसी में बदल तो देता है, लेकिन कुछ पार्ट इस डीसी में एसी के रह जाते हैं। कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदल तो देता है, लेकिन कुछ पार्ट एसी के डीसी में रह जाते हैं, और डीसी में एसी के वो जो कुछ पार्ट रहते हैं उन्हें ही अपने क्या बोल देते हैं? हार्मोनिक्स बोल देते हैं। और शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज करने से हार्मोनिक्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इससे बाहर जो अपने पढ़ रहे हैं एग्जाम में कुछ आएगा भी नहीं। तो ये आप उतारो। और आगे देखो। पोल पिच बराबर क्या होता है? स्लॉट पर पोल।
एस अपॉन पी किसको बोल देते हैं अपने, पोल पिच को बोल देते हैं। ठीक है, पोल पिच डिसाइड करेगी कि जो टर्न है वाइंडिंग का वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा। जैसे कि अपने लैप वाइंडिंग बनाएंगे उसमें ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो ये याद कर लो कि पोल पिच का फॉर्मूला क्या है, स्लॉट पर पोल। अब अपने देखते हैं बना के। ये कोई मशीन ली, ये जहाँ एन एस लिखा हुआ है ये क्या है मेरा, स्टेटर। ये आर्मेचर के स्लॉट हैं, ये क्या है, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं 7 8 ये लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये क्या है अपने आर्मेचर स्लॉट जहाँ वाइंडिंग होगी, ये क्या है आर्मेचर के स्लॉट्स। ये मेरा क्या है कम्यूटेटर, और ये क्या है कम्यूटेटर की पिच। 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, ये क्या है कम्यूटेटर पिच। एक चीज़ बतानी भूल गया था, लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच जो है सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए टेटर पे, अब सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ये मैं बताऊंगा अभी। कम्यूटेटर पिच है वो क्या रहती है, +-1 रहती है, +-1 रहती है। तो ये डायग्राम आप देखो पहले एक बार, कॉपी में उतारो, समझ आ रहा है तो। अब मैं देखता हूँ वाइंडिंग बनेगी कैसे। एक मैंने ली, पोल कितने हैं, नंबर ऑफ पोल देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ पोल है 6, नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं 12, स्लॉट कितने हैं 12। ठीक है, और ये स्लॉट कम्यूटेटर पिच और ये जो इसका रोटर का जो स्लॉट है ये दोनों बराबर रहेंगे। तो मैंने कहा कि पोल पिच कितनी होती है, कोयल पिच या पोल पिच जो है वो कितनी हो, क्या फॉर्मूला होता है उसका, 12/6 स्लॉट पर पोल कितनी हुई 2। इसका मतलब क्या हुआ ये देखते हैं अपने, समझ आया। कोयल पिच क्या थी, स्लॉट पर पोल, स्लॉट कितने हैं 12, पोल कितने हैं 6, तो 12 में 6 का भाग दिया 2। ये एनिमेशन के थ्रू भी आप समझोगे। मैंने कहा यहां से मैंने एक वाइंडिंग स्टार्ट करी, एक से वाइंडिंग स्टार्ट करी।
अब मेरी कोयल पिच कितनी है 2, तो 1 में 2 जोड़ो कितना हुआ, 1 में 2 जोड़ा कितना आया 3, तो ये वाइंडिंग यहाँ से निकलेगी और 3 नंबर स्लॉट से वापस आ जाएगी। ये तो हुआ। देखो दोबारा से कोयल पिच क्या आती है, स्लॉट पर पोल। इसका यूज़ क्या है कि मैंने माना 1 नंबर स्लॉट से पहली तार मैंने निकाली, तो वो जाएगी कहाँ तक, उसमें 2 जोड़ दो, कितने हुए 1 और 2 कितने हुए 3, 3 से वापस आई। अब कम्यूटेटर पिच के बारे में बात कर रहे थे। कम्यूटेटर पिच कौन सी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने कहा कि लैप वाइंडिंग में सिंप्लेक्स जो वाइंडिंग है उसकी कम्यूटेटर पिच क्या रहती है, ±1। तो प्लस तो है प्रोग्रेसिव के लिए, प्रोग्रेसिव का मतलब आगे बढ़ रही है वाइंडिंग। अगर तो 1 से 3, 1 नंबर स्लॉट से 3 नंबर, 3 नंबर स्लॉट से 5 नंबर, 5 से 10 नंबर, इस हिसाब से बढ़ रही है तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, आगे बढ़े वो। और अगर मैं 1 से इसको पीछे ले जाता, जैसे 1 से मैं 10 पे ले आता, तो वो कौन सी होती, रिट्रोग्रेसिव, घटते क्रम में। ये घटते क्रम में, वो बढ़ते क्रम में। तो जब बढ़ते क्रम में हो तो आर्म जो कम्यूटेटर पिच है वो +1, और घटते क्रम में है तो कम्यूटेटर पिच -1। इसका मतलब कि 1 है तो +1 कर दो, 1 और 1 2, तो ये वाइंडिंग इस 1 से निकली और +2 इसके कोयल पिच के जुड़े तो 3 हो गए, और ये आगे कम्यूटेटर पिच कहाँ जुड़ेगी, 2 वाली पे। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है सिंप्लेक्स वाइंडिंग प्रोग्रेसिव हो तो कम्यूटेटर पिच कितनी रहती है, +1। 1 नंबर कम्यूटेटर पिच से चला तो 1 में 1 जोड़ा 2, तो यहाँ 2 पे आके चले रुक गई। अब मैं फिर से मानूँ 2 नंबर से निकलूँ, 2 नंबर से निकला तो कोयल पिच कितनी है 2, तो 2 और 2 तो ये यहाँ से निकलेगी और ये 4 से आके, अब कम्यूटेटर पिच कितनी है +1, तो पहले कहाँ से चलूँ, ये 2 से, 2 में 1 जोड़ो, ये 3 पे आके चली जाएगी। फिर अगला 3 से आएगा, 3 में 2 जोड़ा कितना हुआ 5, और कम्यूटेटर पिच कौन सी होगी, 3 से जोड़ी है तो 4, फिर ये 5 से जोड़ा, 5 और 2 7, कम्यूटेटर पिच कौन सी होगी 6। इस हिसाब से ये वाइंडिंग होती चली जाएगी। अगर इस टाइप की वाइंडिंग बन रही हो, उस टाइप की वाइंडिंग को अपने क्या बोल देते हैं, उस, ये देखो ये ऐसे बन रही है, ये 4 से निकली, 4 से निकली तो ये 5 पे जाएगी, फिर ये 5 से निकली तो ये इस पे 6, ये 7 से होती हुई 6 पे जाएगी। फिर अगर मैं 6 से निकालूं तो 6 और 2 8, 6 और 1 7, फिर 7 से अगर मैं निकालूं तो 7 और 2 9, 9 और 7 और 1 8। इस टाइप से ये वाइंडिंग आगे से आगे चलती चली जाएगी। इसी टाइप की अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं अपने, लैप वाइंडिंग। समझ में आई? मतलब ये हुआ कि कोयल पिच तो डिसाइड करेगी कि वाइंडिंग अगर पहले स्लॉट जो है उससे अगर पहली तार निकली है तो कितने स्लॉट बाद वो वापस आएगी। तो अगर यहाँ पोल 4 ही होते, अगर मान लो पोल 4 होते, तो ये 4 में से 12 भाग दिया 3, तो ये कहाँ जाता, 1 के बाद सीधा 4 में आता। और ये कम्यूटेटर पिच तो 1 ही रहनी थी +1 सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए, तो ये 1 से 4 में होते हुए वापस 2 पे आ जाता। अगर यहाँ पे पोल की संख्या 2 होती तो ये 6 हो जाता, तो ये 6 हो जाता, तो 6 होता तो 1 के बाद सीधा कहाँ जाती, 7 पे जाती, और फिर मिलती कहाँ, वही 2 पे। कारण कि कम्यूटेटर पिच जो है वो इसकी +1 ही रहेगी। ये वाइंडिंग जो होती है वो लैप वाइंडिंग होती है। बता दिया, हाई वोल्टेज के लिए, हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज़ होती है। पैरेलल वाइंडिंग बोलते हैं। पैरेलल पाथ ज़्यादा होने के कारण इक्वलाइजर रिंग का यूज़ करना पड़ता है सर्कुलेटिंग करंट को कम करने के लिए। नंबर ऑफ ब्रूसेस, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं इन्हें स्लॉट्स, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ ब्रूसेस और नंबर ऑफ पोल्स, तीनों क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। और इस हिसाब से लैप वाइंडिंग अपनी काम करती है। अब आगे अपने देखेंगे अगले वीडियो में वेव वाइंडिंग के बारे में। धन्यवाद।